नाज़रीन मोहतरम अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन मोहतरम, सिलसिला नस्ब को याद रखना और याद करना इंसान की बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी में है, क्योंकि आम हालात में इंसान की पहचान उसके नस्ब से ही की जाती है। अरबों में ये रवायत मौजूद है कि उनके बच्चों को भी अपना सिलसिला नस्ब याद होता था, और इसके अलावा वो कई और लोगों और कबीलों का नस्ब भी याद रखते थे, क्योंकि नस्ब की पहचान रखना एक फितरी अमल है और इससे कबाइल और अक़वाम की तकसीम हुई। इन्फॉर्मेशन टीवी की ये वीडियो भी इसी तारीखी तसलसल को लेकर बरसगीर में बसने वाली एक अजीम और तारीखी कौम के बारे में है। इस वीडियो में हम आपको चौहान कौम की चंद तारीखी और मुनफरद मालूमात देने जा रहे हैं। दोस्तों, वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर कीजिएगा। दोस्तों, अभी तक अगर आपने हमारा चैनल इन्फॉर्मेशन टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को क्लिक करें, ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो मिल सके। चौहान खुद को अग्निवंशी यानी आग से पैदा होने वाली कौम बताते हैं। चौहान कौम भारत और पाकिस्तान में पाई जाती है। इस कौम को महाराजा पृथ्वीराज चौहान की वजह से जाना जाता है। तारीखी, सकाफती और तादाद के लिहाज से इनको भारत और पाकिस्तान में, लेकिन ख़ास तौर पर भारतीय रियासत राजस्थान में बहुत अहमियत दी जाती है। हिंदू कुतुब वेदों में चौहानों का ख़ास जिक्र मौजूद है। कहा जाता है कि ये अग्निवंशी हैं, यानी उनको आग से मंसूब किया गया है। उनको पैदा इसलिए किया गया था ताकि ये बुरी बलाओं से लड़कर इनका खात्मा कर दें। नाज़रीन, लफ्ज़ चौहान की वजह तस्मिया बहुत दिलचस्प है। इस सिलसिला में एक बहुत दिलचस्प रवायत बयान की जाती है कि ज़माना कदीम में हिंदुओं के मुक़द्दस बरहन कोहे आबरू पर इबादत किया करते थे। इस इलाके के मकामी बाशिंदे, जिनको हिंदी रवायात में राक्षस करार देती हैं, इन ब्राह्मणों को बेहद तंग किया करते थे और इनकी इबादत गाहों को ख़राब कर देते थे। ब्राह्मणों ने इस मकामी लोगों के आए दिन की सितम ज़रीफ़ी और जुल्म सितम से तंग आकर एक अग्नि खंड तैयार किया और महादेव से दुआ की कि वो इन्हें इन राक्षसों से निजात दिलाएं। चुनाचे महादेव ने इनकी दुआ कबूल की और आग से 4 नौजवान के बाद दीगरे नमूदार हुए। पहला सुलंगी, दूसरा परमा, तीसरा सुपहरा और चौथा जवान चुमान था। वो शाहजोर जवानों की तरह अकड़ता डंड पेलता आग से बाहर आया। ब्राह्मण इस जवान को देखकर अशश कर उठे। फिर इन चारों नौजवानों ने मकामी बाशिंदों पर हमला कर दिया और इनको निस्तो नाबूद करके रख दिया। दोस्तों, आग से निकलने वाला चुमान का नाम गलतुल आम होकर चौहान मशहूर हो गया और इसकी औलादों ने आगे चलकर चौहान राजपूत कबीले की सूरत इख्तियार की। बहलोल लोधी के दौर में चौहानों के मुश्तरका सरदार का नाम राणा हरी रॉय था। चौहान राजपूत बाकी तमाम राजपूतों से खुद को अफजल व बरतर बताते हैं, खुद को अफजल व आला समझते हैं। इनके माजी की तारीखी रवायात बेहद शानदार है। इस खानदान के शानदार माजी से मुतासर होकर पंजाब के अक्सर खानदानों ने खुद को चौहान कहना शुरू कर दिया है। अल्लामा अलमुल फजल ने आईने अकबरी में जिन चौहान राजाओं का जिक्र किया है, इनमें राजा बैसल देव चौहान, राजा जगन्नाथ चौहान, राजा देव चौहान, राजा अब्बास देव चौहान, राजा धर्म देव चौहान, राजा श्री देव चौहान और राजा पृथ्वीराज चौहान शामिल हैं। नाज़रीन, चौहानों की मशहूर तरीन हस्ती महाराजा पृथ्वीराज चौहान ये चौहानों में आखिरी और नामवर और मारूफ राजा था। दिल्ली तक अपनी सल्तनत को वसअत देकर अपनी सल्तनत को इस कदर मुस्तहकम कर दिया था कि इसके दौर में बड़े बड़े राजा महाराजा पृथ्वीराज चौहान से कन्नी कतराते थे, इसलिए इसको महाराजा कहा जाता है। पृथ्वीराज चौहान 1170 में दिल्ली के तख्त पर बुरजमान हुआ। इस वक्त चौहानों की मारूसी तख्तो ताज अजमेर में था, जबकि दिल्ली और इसके गिरदोनवाह में पनवार राजाओं की हुकूमत थी। पनवार राजपूतों का परचम शान और शौकत के साथ लहरा रहा था। दिल्ली के आखिरी हुक्मरान अनलपाल की कोई औलाद नरीना ना थी, लिहाजा उसने चौहान खानदान के चश्मो चिराग और पनवार खानदान के नवासे पृथ्वीराज चौहान को दिल्ली का तख्त का वारिस डिक्लेयर कर दिया।
पृथ्वी राज चौहान ने इंतजामी लिहाज से सल्तनत को दो हिस्सों में तकसीम किया, यानी दिल्ली और इसके इलाके पर अपने भाई खंडे राय को हाकिम बनाया, जबकि मालू और अजमेर के इलाके बराह रास्त अपने कंट्रोल में रखे। इस राजा के दौर में चौहानों के इक़्तिदार का सूरज खूब चमका और हिंदुस्तान के वसी और अरीज इलाके पर इनकी हुकूमत कायम हुई। इस दौर में हिंदुस्तान में मौजूद छोटी छोटी राजधानियाँ अगरचा नीम खुद मुख्तियार और आज़ाद थीं, मगर किसी राजा में इतनी दमखम नहीं था कि वो पृथ्वीराज चौहान के आगे बोल सकता और उसके आगे टिक सकता। ये वही मशहूर पृथ्वीराज चौहान है जिसके साथ शहाबुद्दीन कई झड़पें और मार्के हुए। पहला मार्का 1191 तराइन के मकाम पर हुआ, जिसमें सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी को ज़बरदस्त शिकस्त हुई और सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी तकरीबन मौत के मुंह में चला गया। इस मार्का का आगाज़ में सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी के मुकाबले में हिंदुस्तान के तमाम छोटे बड़े राजा कील व कांटा से लेस होकर मद्दे मुकाबला आए और सुल्तान को शिकस्त दे दी। इस मार्के के कुछ अर्सा बाद सुल्तान शहाबुद्दीन ने दोबारा राय पृथ्वीराज चौहान को ललकारा और अपनी शिकस्त का इंतकाम लेने के लिए दोबारा तराइन के मकाम पर आ गया। इस जंग में हिंदू राजपूतों का इत्तेहादी लश्कर मुसलमानों के साथ मद्दे मुकाबल हुआ और मैदान जंग को कश्त खून में बदलने के लिए बहादुरी के जौहर दिखाने लगे। मगर अचानक पृथ्वीराज चौहान का भाई अखंड राय मैदान जंग में कत्ल हो गया, जिस वजह से हिंदू राजपूतों के हौसले पस्त हो गए और टूट गए। राय पृथ्वीराज चौहान ने इन नाजुक सूरत हाल को भांप कर बच निकलने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो गिरफ्तार हो गया। फतह और शिकस्त से क़त्ल नज़र जिस बहादुरी और दलेरी के साथ राजपूत शहाबुद्दीन के खिलाफ लड़े, ये इसी कौम का खासा है। शहाबुद्दीन से शिकस्त खाने के बाद वहाँ के पनवार चौहान और दीगर राजपूत खनवाते मुल्क के मुख्तलिफ गोशों में मुंतशिर हो गए और इसी दौरान इनमें से बहुत से लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया। चौहान कौम हिंदू, सिख और मुसलमान तीनों मज़ाहिब में तकसीम है। भारत में कसीर तादाद में हिंदू चौहान मौजूद हैं, लेकिन सिख चौहान भी काफ़ी तादाद में मौजूद हैं। अलबत्ता पाकिस्तान में चौहान लोग मुसलमान हैं। भारत में चौहान मगरबी उत्तर प्रदेश के इलाकों बुलंदशहर, अलीगढ़ और आगरा में कसरत से पाए जाते हैं। इसके अलावा राजस्थान में इनकी बहुत ज़्यादा तादाद मौजूद है। जहाँ तक बात रही पाकिस्तान की, तो चौहान राजपूत पंजाब के तकरीबन तमाम अजला में आबाद हैं। बहुत ज़्यादा चौहान ज़िला गुजरावाला में आबाद हैं। दूसरे नंबर पर शाहपुर और सरगोदा, जबकि तीसरे नंबर पर रावलपिंडी के ज़िला में आबाद हैं। पंजाब के बाकी अजला लाहौर, बहावलपुर, रहीम यार खान, मुल्तान मौजूद हैं। जंग और चकवाल में भी इनके ख़ानदान मौजूद हैं। दोस्तों, इसके साथ ही हमारी आज की वीडियो अपने इख्तिताम को पहुँची। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा।